नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा एग्जाम रेलवे का चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें स्कीम के बारे में क्वेश्चंस की जानकारी होगी, लेकिन एक ही वीडियो में भारत के सभी राज्यों की स्कीम आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा। ये टॉपिक एक ही वीडियो में आपके लिए कवर करा रहे हैं। आप एक ही बार में इन प्रश्नों को पढ़कर अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम कभी बदलेंगी नहीं, राज्यों के नाम कभी बदलेंगे नहीं। एक बार अगर याद कर लिया तो लाइफ टाइम आपके लिए इसमें इनकम ही रहेगी, एक प्रकार से नंबर की। आपके नंबर कभी कटेंगे नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अपलोड करूंगा। अभी मैंने गवर्नमेंट जो भी स्टेट लेवल की हैं वो, इसके बाद में सेंट्रल की, उसके बाद में एनटीपीसी 2020 28 दिसंबर से लेके आज तक की डेट के सारे क्वेश्चंस का वीडियो, लगातार 3 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लेना, बेल आइकन ऑन करके और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की स्कीम में सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है कन्या सुमंगल योजना। कन्या सुमंगल योजना जो है, बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश की हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। आपने देखा होगा सड़कों के दोनों किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, उसी प्रकार से ये योजना में बस पेड़ों की जगह यहाँ पर हर्बल औषधि वाले पेड़ों का रोपण किया जाएगा। ये होगी हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। इसके बाद है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान जो है, जापानी इंसेफेलाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योजना है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसमें खेती करने के दौरान दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय बीमा सहायता इस योजना के तहत प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं की। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान की फसल उगाने वाले किसानों को 4 किस्तों में 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद योजना है इंदिरा वन मितान योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इंदिरा वन मितान योजना। उसके बाद है गोधन न्याय योजना। पशुपालन को बढ़ावा देना तथा पशुपालकों को लाभ पहुंचाना गोधन न्याय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना है गार्बेज कैफे योजना। ये योजना पहली बार जो है राज्य में लॉन्च हुई है। इस योजना में प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जाएगा। आधा किलो प्लास्टिक अगर आप जमा कराते हैं तो नाश्ता, और 1 किलो प्लास्टिक जमा कराने पर आपको भोजन प्रदान किया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस स्कीम। सार्वभौम पीडीएस स्कीम के तहत बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदान करना, जो कंट्रोल से खाना मिलता है उसकी ही ये स्कीम है। राइट आंसर हो जाएगा, बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदान करना सार्वभौम पीडीएस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाओं की। मुख्य योजनाएं जो हैं, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुक्ति कारवां अभियान, ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जागृत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगली योजना है जन सूचना पोर्टल। राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई ये योजना, इसमें एक ही मंच पर सभी सरकारी विभाग की जानकारी उपलब्ध रहेगी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एक ही एप्लीकेशन, एक ही सूचना पोर्टल से सभी सरकारी विभागों की जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब सरकार की योजनाओं की। तो सबसे पहले बात करेंगे सरबत सेहत बीमा योजना। सरबत सेहत बीमा योजना राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना सरबत सेहत बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है।
फिर अपनी गाड़ी अपना रोजगार योजना, पंजाब सरकार की इस योजना में राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद है मिशन 100% योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020-21 में राज्य के स्कूलों को सशक्त कर वार्षिक परीक्षाओं में 100% नतीजे प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना को कोरोना काल में जो पढ़ाई नहीं हुई है, जो विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसको कैसे कवर किया जाए, कैसे उसको पॉजिटिव वे में बदला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अटल आयुष्मान योजना। राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना अटल आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना में उत्तराखंड सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए दूध जो है पीने के लिए उपलब्ध कराएगी। राइट आंसर हो जाएगा आंचल अमृत योजना। ऊर्जागिरी अभियान। ऊर्जागिरी अभियान क्या है? तो उत्तराखंड सरकार विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना को लॉन्च कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। कोरोना काल में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है जिससे वह अपना रोजगार शुरू कर सकें। अगला प्रदेश देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली योजना पढ़ते हैं पंचवटी योजना। इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचे विकसित किए जाएंगे। जो भी इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से 100% आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने पढ़ के भी गलती करी तो इसका मतलब इसमें पूरी गलती आपकी है, तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। निकाह योजना। निगाह योजना का मतलब है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करेंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं कि भाई कोरोना काल में आप दूसरी जगह से आए हैं अपने प्रदेश में, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो या आपके कारण किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, इसके लिए जागरूक करेंगे स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मेघा प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 1 लाख की सहायता, रुपए में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। जो भी मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट छात्र हैं, वो इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की मदद सरकार से ले सकते हैं। अब बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम की एक योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, एक परिवार एक नौकरी योजना। ये हर एग्जाम में पूछा गया टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रेलवे से पहले भी जो भी एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक परिवार एक नौकरी, हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना सिक्किम राज्य सरकार की ये प्रमुख योजना है। बात करेंगे असम राज्य सरकार की योजनाओं की। तो प्रज्ञान भारती योजना सबसे पहली योजना है। इसके तहत छात्र और छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश, मुफ्त पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, वर्दी, एजुकेशन लोन इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। तो मतलब ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित योजना है प्रज्ञान भारती योजना। अगला क्वेश्चन है अरुणोदय योजना। भारत के असम सरकार ने ये योजना शुरू की है। राज्य के प्रत्येक परिवार के महिला सदस्य के बैंक के खाते में हर महीने 830 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो जरूरत की वस्तुएं खरीद सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली योजना पढ़ते हैं। अगली योजना हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अरुंधति योजना। अरुंधति योजना में बेटियों की शादी के अवसर पर उन्हें 1 तोला सोना प्रदान करना असम सरकार की ये मुख्य योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना में छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण के रूप में 50,000 रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करना है। जो भी उनकी उच्च शिक्षा है उसकी जो भी फीस होगी उसमें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी अभिनंदन योजना में। यह असम सरकार की योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे मेघालय सरकार की योजना की। तो मेघालय सरकार ने नीली क्रांति शुरू की है। मत्स्य और एकीकृत विकास प्रबंधन के लिए ये योजना, नीली क्रांति से आप समझ ही गए होंगे, मत्स्य उत्पादन से संबंधित ये योजना है, इसमें सरकार हेल्प करेगी। जल नीति। जल नीति मतलब जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नीति, सरकार की ये योजना है। तो ये मेघालय सरकार की 2 मुख्य योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्यार का पौधा अभियान। पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना, करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना प्यार का पौधा अभियान का मुख्य उद्देश्य है और ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार।
जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पत्रकार सम्मान योजना। तो पत्रकार सम्मान योजना के तहत 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद में 6,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान करना पत्रकार सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। जल साक्षरता अभियान। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल साक्षरता अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्नातक प्रोत्साहन योजना। स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को जो है 25,000 रुपये प्रदान करना। जो भी ग्रेजुएशन कर रही हैं कंप्लीट छात्राएं, उनके लिए 25,000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन देना मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ST/SC उद्यमी योजना। अति पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो युवा हैं वो नए उद्योगों की स्थापना कर सकें, इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन शक्ति योजना की। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना जीवन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है थैंक मॉम, धन्यवाद माँ अभियान। पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया यह एक वृक्षारोपण का अभियान है। इसके तहत पौधों पर किसी भी पौधों पर प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम की एक प्लेट के साथ में उसे लगाना और एक प्रकार से माँ को धन्यवाद करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी। इस योजना के तहत बिजली के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। मतलब गांव-गांव में एक ग्रुप बनेगा जो किसी भी प्रकार की बिजली चोरी करने के लिए रोकने का काम करेगा या सरकार तक उसकी शिकायत पहुंचाने का काम करेगा। ये महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किल कोरोना अभियान। इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया गया तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए गए। ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में कोरोना काल में चला था। श्रम सिद्धि अभियान। अकुशल मजदूर जिनको कुछ भी अभी एक प्रकार से सही ढंग से नहीं आ रहा है, अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। मतलब जो जिस हिसाब से काम करना जानता है उसको उस हिसाब से उस फील्ड में काम दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बात करें रोजगार सेतु अभियान की, तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना रोजगार सेतु अभियान का रोजगार सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य है। संकल्प योजना, जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने हेतु संकल्प योजना शुरू की गई है। FIR आपके द्वार। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं जो निवेदन पर आपके ही दरवाजे पर आकर वो FIR दर्ज करके आपकी सहायता कर सकते हैं। इंतजार आपका अभियान। इसके तहत राज्य के पर्यटन स्थलों की विशेषता का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि पर्यटक पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित करें और मध्य प्रदेश के पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मतलब इंतज़ार आपका, यानी कि आपका इंतज़ार है कि आप हमारे देश हमारे प्रदेश में आइए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। यह एक डिजिटल अभियान है जो छात्रों को घर पर ही स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, क्लासेस होती थी, आपकी जो है छुट्टी भी होती थी, जो लंच ब्रेक होता था या नॉर्मल आपका 5 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक होता था, सेम टू सेम वही कंडीशन आपको डिजिटली स्कूल प्रोवाइड किया जा रहा है। लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आप स्कूल के वही तरीके से घर पर स्कूल को क्रिएट कर रहे हैं और आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। स्कूल जैसा माहौल प्रदान किया जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वन धन योजना, आदिवासी बुनकर जो हैं उनको चंदेरी, महेश्वरी, बाग जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना, क्योंकि इसका बहुत क्रेज़ है, काफ़ी इससे प्रमोशन भी मिलता है MP के लिए कि MP की कला जो है दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जो है कहे तो फेमस हो रही है।
रोको टोको अभियान, ये अभियान उन लोगों पर केंद्रित है जो कोरोना समय में राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। भैया मास्क पहनो, खुद भी सुरक्षित रहो, सामने वालों को भी सुरक्षित रहने दो। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, कोविड-19 से लड़ने वाले कोरोना योद्धा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ये सरकार की एक योजना है कि सरकार उनको मदद करे। अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश सरकार की योजना। आंध्र प्रदेश सरकार की सबसे पहली योजना ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। राज्यों में बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना ई रक्षाबंधन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। रीस्टार्ट कार्यक्रम, लघु, सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र के MSME के लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना रीस्टार्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। वाहन मित्र योजना, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वाहन मित्र योजना, और दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये दिए थे, आंध्र प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपये दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु भरोसा योजना, किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऋतु भरोसा योजना। YSR पेंशन कनुका योजना, इसके तहत जरूरतमंद लोग, वृद्धजन, विधवा, बुनकर, मछुआरे, इन सभी को दी जा रही 2,000 रुपये की मासिक पेंशन को 2,250 रुपये कर दिया गया है। विकलांग लोग जो भी हैं उनके लिए 3,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि मासिक पेंशन हुआ करती थी YSR पेंशन कनुका योजना के तहत। अगला योजना है नवोद्यम योजना। सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्र MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए नवोद्यम योजना शुरू की गई है। नाडू नेडू योजना, सरकारी स्कूल को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना, जो कि सरकारी स्कूल आप जानते ही हैं, सरकारी स्कूल में लोग कम एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जो स्कूलों में जो ऐसी दुर्दशा है उसको भी प्रतिस्पर्धी तरीके से ठीक करना और उसको भी प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना नाडू नेडू योजना का मुख्य उद्देश्य है। अम्बावोडी योजना, 1 से 12वीं तक सभी BPL परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना अम्बावोडी योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेतन्ना नेस्तम योजना, राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना नेतन्ना नेस्तम योजना। इस योजना को अच्छे से याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी एग्जाम में। तेलंगाना सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। रायतु बंधु योजना, खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना रायतु बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री कार्यक्रम, हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण किया जाएगा, उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। स्त्री कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से। गुजरात राज्य सरकार की योजना पढ़ते हैं। महिला उत्कृष्ट योजना, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना बिजनेस करने के लिए या काम करने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मिशन जीरो अभियान, मुंबई में मिशन जीरो अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी और आने वाले समय में जीरो जो है निकले मरीज कोरोना के, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट प्लेटिना, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसके प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से याद करके रखें। प्रोजेक्ट चूल्हा, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना प्रोजेक्ट चूल्हा का प्रमुख उद्देश्य है। शिव भोजन थाली योजना, निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना शिव भोजन थाली योजना का मुख्य उद्देश्य है। उड़ीसा सरकार की योजना के बारे में पढ़ते हैं। गरिमा योजना, स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उड़ीसा सरकार की गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। आजीविका हस्तक्षेप योजना, किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना आजीविका हस्तक्षेप योजना का मुख्य उद्देश्य है। बलराम योजना, 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया जाएगा। बलराम योजना के तहत उड़ीसा सरकार की ये प्रमुख 3 योजनाएं हैं, इनको याद कर लें अच्छे से।
कर्नाटक सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राणवायु कार्यक्रम लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना तथा श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना कर्नाटक की ये प्राणवायु कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। जन सेवक योजना इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवर की जाएगी। ये जन सेवक योजना का मुख्य उद्देश्य है। जैसे आपको आपका प्रमाण पत्र बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, जो भी सरकारी काम है जो पॉसिबल है घर तक जाके करने के लिए वो आपको घर पर ही डिलीवर किया जाएगा। नेकर सम्मान योजना राज्य के बुनकर कपास रेशम ऊनी जो बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना नेकर योजना का मुख्य उद्देश्य है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान आपको पता ही होगा, पहले हम मिलते थे तो हाथ मिलाते थे, लेकिन कोरोना काल में नमस्ते का प्रचलन चला तो बस कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चलाया गया। केरल सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो नमथ बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना केरल सरकार की नमथ बसई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आई एम ऑल्सो डिजिटल या डिजिटली तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित कराने के लिए आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया और सही मायने में केरल ही एक ऐसा राज्य है जो हर प्रकार की डिजिटल सुविधाएं सबसे पहले नेट से लेकर और ऑनलाइन क्लासेस तक सबसे पहले प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं हरियाणा की योजनाओं के बारे में। तो रीडिंग मिशन राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना रीडिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि भाई पढ़ने पर विशेष ध्यान दो। जल ही जीवन योजना भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना, जो जलीय स्तर नीचे जा रहा है पानी की समस्या भविष्य में ना हो जाए उसको रोकने के लिए योजना शुरू की गई है। परिवार समृद्धि योजना जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की योजना की। तो ऑपरेशन शील्ड योजना कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरीके से सील करना ऑपरेशन शील्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य था। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान इसके तहत 17 दिनों में 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई जब कोरोना का पीक पॉइंट था 31 लाख पौधे लगाए गए ताकि पूरे भारत में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। चैंपियंस अभियान डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने की आग्रह करना कि भाई डेंगू से बचना है, अपने इधर डेंगू उत्पन्न करने वाले जो भी कारक हैं पानी इकट्ठा होना उन सबको रोकना है। 5T प्लान कोरोना वायरस से मुकाबले करने के लिए दिल्ली सरकार का ये योजना है, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं झारखंड सरकार की योजनाओं के बारे में। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भूमि जल स्तर को बढ़ाने के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। फिर है कृषि आशीर्वाद योजना 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना। फिर मीठी क्रांति योजना राज्य में 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा मीठी क्रांति योजना के तहत, मुख्य उद्देश्य है इसका। पश्चिम बंगाल की योजनाएं पढ़ते हैं। कृषक बंधु योजना किसानों को 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। युवाश्री अर्पण योजना राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरित करेगी जो हरियाली और स्वच्छता बनाए रखने का राज्य की तरफ से योजना का संकेतक होगा। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन पश्चिम बंगाल पर खत्म हुए। पश्चिम बंगाल पर आप रोज टीवी पर न्यूज़ देखते ही होंगे। कमेंट बॉक्स में सीएम, राज्यपाल और राजधानी इसकी शेयर करिए। वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।